हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने सार्केसम के थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे थे। जिसमें हमने किसका देखा था स्ट्रक्चर? मैन एक्सिस का, कि मैन एक्सिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर इसे रिकॉल करें तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये पूरा ही राउंड है इस तरह से। मैं हाफ ही बना के बता रही हूं। तो ये आपको यहां पर ये सेल्स दिखती हैं। किसकी होती हैं ये सेल्स? मेरिस्टोडर्म की। इस तरह से ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं मेरिस्टोडर्म की। मेरिस्टोडर्म की नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है नाम इनका? मेरिस्टोडर्म। देखिए जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था कि ये हो गई आउटर सेल, ठीक है, जिसे कहा मेरिस्टोडर्म। नाम से कैसे पता चला? डर्म का मतलब डर्मिस, डर्मिस की बात की जा रही है। दैट मीन ये एपिडर्मिस को डिनोट कर रहा है, बाहर की लेयर। मेरिस्टो का मतलब सेल्स कैसी हैं? मेरिस्टमेटिक है नेचर में, विभाज्योत्तकी हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं, विभाज्योत्तकी प्रकृति की है, इसलिए इसे मेरिस्टोडर्म कहा। अब ये जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूस डिवाइड होने के साथ साथ कैसी बताई गई हैं? पैलिसाइड टाइप, यानी खम्भ उत्तक तरह की संरचना है जो कि कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है और उसके साथ इनके पास में पिगमेंट को स्टोर करती हैं ये। तो इन्हें पैलिसाइड लेयर भी कहते हैं और पिगमेंट को स्टोर करती हैं एंड फोटोसिंथेसिस करती हैं ये। तो ये तो हो गया इस मेरिस्टोडर्म का फंक्शन। सेकेंड जो सेल्स थी वो थी इस तरह से हेक्सागोनल टाइप में सेल्स, कॉर्टेक्स की। ये हैं कॉर्टेक्स। इसकी सेल्स कैसी थी? कंपैरेटिवली इनसे थिक थी और ये जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता था इनके द्वारा वो इसे स्टोर करती थी एंड बहुत पास पास प्रेजेंट थी, यानी कि ये भी कॉम्पैक्टली प्रेजेंट थी, डेंस तरीके से, सघन जिसे आप कहते हैं। और इनके पास में क्या था? फूड स्टोर करती थी, यानी कि फूड प्रेजेंट था। इसके बाद में सेंटर में इस तरह की लेयर थी। ये आपको बहुत थिक दिखा रही हूं मैं। क्यों थिक दिखा रहे हैं इन्हें? क्योंकि ये लेयर कैसी है? ये लेयर की जो थिकनिंग है वो सबसे ज्यादा है, कॉर्टेक्स से भी ज्यादा, मेरिस्टोडर्म से भी ज्यादा। क्यों है? क्योंकि इनका काम क्या था? इन्हें मेड्यूला कहते थे और इनका काम क्या था? मध्यांश या मज्जा हिंदी में कहते हैं, और इसे वल्कुट, ठीक है, ये था वल्कुट। इनका काम क्या था? इनका काम था मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्यों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना? मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब कि जो मैन एक्सिस है वो इस तरह से इरेक्टली ग्रोथ करता था। अब उसके इरेक्ट ग्रोथ करने के लिए कम से कम उसके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग टिश्यू तो होना चाहिए जो इसे सपोर्ट दे सके। तो सपोर्ट देने के लिए
सेंटर में इनके मेड्यूला प्रेजेंट है जो कि थिक सेल्ड है। जैसे कि हम ब्रायोफाइट्स में जब हम स्पोरोफाइट देखते हैं ब्रायोफाइट्स का इस तरह से, तो आपने बीच में कॉल्यूमेला देखी थी जो भी क्या करी थी, एक सपोर्टिंग का काम करी थी। वैसे यहाँ पर ये सपोर्टिंग का काम करते हैं, इसे इरेक्ट रहने में मदद करते हैं। तो ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी थिकनिंग मेरिस्टेम से ज़्यादा एंड मेड्यूला की थिकनिंग कॉर्टेक्स से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनको क्या प्रोवाइड करना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कौन सा सी है जहां पर सार्गेसम सबसे ज्यादा मिलता है? वेस्ट अफ्रीका में अटलांटिक सागर या फिर एटलांटिक ओशन, वहां पे सार्गेसम की अधिकता होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सार्गेसो सी। इंडिया में कितनी मिलती है स्पीसीज? 16। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाकी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लीफ का। तो स्टार्ट करते हैं लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। लीफ कह लीजिए या फिर कह लीजिए सेकेंडरी लेटरल, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हमने इसका आउटर स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कुछ इस तरह से बताया था कि इसके जो किनारे होते हैं वो इस तरह से होते हैं, डेंटेड टाइप के, है ना। मार्जिन्स कैसे थे? डेंटेड, दांतेदार या सीरेट, क्रकची, और इनके बीच बीच में ऐसे डॉट्स प्रेजेंट थे। इन डॉट्स को क्या कहा था? क्रिप्टो स्टोमेटा या फिर क्रिप्टोब्लास्ट, जो कि स्टोमेटा की तरह है, और इनकी ओपनिंग को क्या कहा था? ऑस्टियोल। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो आपके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं फुल नहीं बनाऊंगी, आप अपनी नोटबुक में बनाते रहिएगा। सबसे जो बाहर की लेयर है, सबसे आउटर लेयर, वो इस तरह से, मेनली जो आउटर लेयर होती है वो आपको इसी तरह से डेंस मिलेगी। हाँ, एक पॉइंट और कि जब हमने मैन एक्सिस की आउटर लेयर देखी थी तो उसके सबसे बाहर एक क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट थी, एक पतली सी लेयर म्यूसिलेज की प्रेजेंट थी जो कि क्यूटिकल की लेयर की तरह डिनोटेड थी। तो ये हो गई सबसे आउटर लेयर। इसके बाद में इसे कहते हैं, आउटर लेयर क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। वही सेकेंड लेयर कौन सी? कॉर्टेक्स। इसकी सेल्स भी कॉम्पैक्टली प्रेजेंट हैं और बीच में क्या नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा आपको सेल्स के बीच में। इस तरह से पूरे में प्रेजेंट होंगी और बीच में कहीं आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। इसके बाद में आपको मेड्यूला मिलेगा सेंटर में। तो यहां पर आपको जो सेल्स मिलेंगी वो कहलाएंगी मेड्यूला। थिकनिंग कैसी होती है मेड्यूला की? कंपैरेटिवली थिक होंगी, कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होंगी। ये हो गया मेड्यूला। मेड्यूला एंड ये जो था ये था कॉर्टेक्स। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये आपको पूरे में मिलेगा। ये जो सेल्स हैं ये इस तरह से इसके चारों तरफ मिलेंगी, यहां पर भी ये सेल्स प्रेजेंट होंगी इस तरह से। ये ना सोचिएगा कि हाफ में ही मैम ने बनाई तो ये हाफ में ही है। फिर
फिर यहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर ये कहाँ गई, ये जो हमने बनाई थी ये भी तो बनाने हैं। तो पहले तो इन तीनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तीनों का स्ट्रक्चर देख लिया, इनकी तीनों की खासियत देख लेते हैं कि जो सबसे बाहरी लेयर है जिसे हमने एपिडर्मिस कहा है, इसे हम मेरिस्टोडर्म कहते हैं, जो किसको डिनोट कर रही है, एपिडर्मिस को। एज इट इज मेरिस्टोमेटिक नेचर है और डर्मिस है, इसलिए इसको एपिडर्मिस कहा। इसकी सेल्स कैसी हैं, रेडियली इलोंगेटेड है। रेडियली इलोंगेटेड कैसे, देखो ये आपको लंबाई में ही इस तरह से दिख रही है, इसलिए रेडियली इलोंगेटेड है। उसके बाद में इनकी सेल्स के बीच में आपको यहां पर आपको छोटे छोटे से मैं अभी सिर्फ इन्हें बता रही हूं बना के, इनका स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट है जो कि क्या किसको डिनोट कर रहे हैं, क्रिप्टोब्लास्ट को। अब ये जो सेल्स हैं मेरिस्टोमेटिक नेचर की, एपिडर्मिस की सेल्स एक तो रेडियली इलोंगेटेड है, दूसरा पॉइंट कैसी है, मेरिस्टोमेटिक है नेचर में, विभाजक प्रकृति की, और उसके साथ साथ ये फ्यूकोजन की वेसिकल्स को कंटेन करती हैं, वेसिकल्स को कंटेन करती हैं। फ्यूकोजन की लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि फ्यूकोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गई मेरिस्टोडर्म की बात। इसके बाद बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स की लेयर किससे चारों तरफ से कवर है, मेरिस्टोडर्म से, कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है, कॉम्पैक्टली यानी कि सघन रूप से, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एब्सेंट है, और ये थोड़ी सी थिक है मेरिस्टोडर्म से। इसके बाद में आता है मेड्यूला। मेड्यूला की अगर लेयर की बात करें तो जो मेड्यूला की सेल्स हैं ये थिक हैं, सिर्फ सेंटर में प्रेजेंट है। यहां पर ये देखो, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कॉर्टेक्स आपको मेरिस्टोडर्म की तरफ ज्यादा, यानी कि जो इसकी ब्लेड है, ये जो ब्लेड वाला पोर्शन है इस तरफ ज्यादा मिलेगा, और जो बीच वाला पोर्शन है सेंट्रल वाला, यहां पर कॉर्टेक्स का अमाउंट कम मिलेगा। एंड ये क्या करती हैं मेड्यूला की सेल्स, ये मेड्यूला की सेल्स ऐसे मान लीजिए आप, यहां पर भी ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। तो आपको सिर्फ ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। चलिए, ये तो इसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इनर स्ट्रक्चर देखते हैं। हटाते जाते हैं इनको ताकि आपको कुछ और पॉइंट में समझा पाऊं। ये हिस्सा मैंने यहां से गायब कर दिया और एक यहां से गायब कर देते हैं। चलिए, अब होता क्या है, कि यहां पर छोटे छोटे एक तरह से कॉन्सेप्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्सेप्टिकल्स किसे कह सकते हो आप, ऐसे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लास्क लाइक जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें कहा गया है कॉन्सेप्टिकल्स। इन कॉन्सेप्टिकल्स के अंदर आपको सेल्स मिलेंगी, ऐसी लंबे लंबे फिलामेंट्स मिलेंगे। ये लंबे लंबे फिलामेंट्स क्या कहलाते हैं, ये फिलामेंट्स कहलाते हैं पैराफाइसिस।
क्या कहलाते हैं? पैराफाइसिस। जो कि क्या है? स्टेराइल फिलामेंट्स हैं। तो आपको इस तरह से इसकी लेयर मिलती है। ओके, एंड ये पैराफाइसिस कहलाते हैं। ये है पैराफाइसिस और जो ये है कॉन्सेप्टिकल। सेप्टिकल कैसा है ये कॉन्सेप्टिकल? स्टेराइल। कॉन्सेप्टिकल को हिंदी में कहते हैं धानियां। ये धानियां क्या काम करती हैं? ये पैराफाइसिस जो है फिलामेंट्स, इनको कंटेन करती हैं। जो कि क्या करते हैं? ये पैराफाइसिस म्यूसिलेज श्लेष्मा को सिक्रेट करते हैं। याद रखिएगा, पैराफाइसिस क्या काम कर रहे हैं? म्यूसिलेज को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्टिकल्स हैं, ये वाले कॉन्सेप्टिकल स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल कैसे हैं? स्टेराइल टाइप के, क्योंकि ये पैराफाइसिस को कंटेन कर रहे हैं। पैराफाइसिस सिर्फ म्यूसिलेज को सिक्रेट कर रही है। स्टेराइल इसलिए कहा। आगे आप इन देखेंगे कि रिसेप्टिकल्स पे भी कॉन्सेप्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टिकल्स जो पात्रक थे, हमने पढ़े थे, आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखे थे, ऐसे ऐसे बिल्कुल लीफ के चैम्बर से। इन्हें रिसेप्टिकल्स कहा था, जिन पे फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल प्रेजेंट होते हैं। फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल। और ये क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है इन्हें कंटेन करते हैं, ऊगोनिया एंड एंथ्रीडिया को। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब इन कॉन्सेप्टिकल जो स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल है, इन्हें क्या कहते हैं? इनको कहते हैं, ये देखिए ये वर्ड यहां लिख दीजिए, क्रिप्टोस्टोमेटा या क्रिप्टोब्लास्ट। ये यहां अलग है, ठीक है, इसे मत देखिएगा। ये वाला जो नाम है, ये वाला नाम क्रिप्टोस्टोमेटा या क्रिप्टोब्लास्ट, ये होते हैं स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल। ये पूरा क्या है? क्रिप्टोस्टोमेटा या क्रिप्टोब्लास्ट। और इसकी जो ये ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग, इसको कहते हैं ऑस्टियोल। ये पोर की तरह काम कर रहा है, छिद्र की तरह, जिससे कि ये पैराफाइसिस बाहर निकलते हैं और म्यूसिलेज को सिक्रेट करते हैं। तो ये हो गई लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसके पास क्या क्या है लीफ के पास में इंटरनली? देखें तो सबसे पहले एपिडर्मिस या मेरिस्टोडर्म, सेकंड कॉर्टेक्स, थर्ड मेड्यूला, फोर्थ क्रिप्टोस्टोमेटा, जो कि किससे मिलके बना है? पैराफाइसिस एंड ऑस्टियोल। तो ये होता है लीफ का स्ट्रक्चर। चलिए, यहां तक समझ आया। अब देखते हैं एयर ब्लेडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कि हमने एयर ब्लेडर भी तो पढ़ा है, अब उस एयर ब्लेडर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो थर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है वो है एयर ब्लेडर का। एयर ब्लेडर का स्ट्रक्चर एज इट इज मैन एक्सिस की तरह ही होता है। सबसे पहले बाहर साइड में मेरिस्टोडर्म इस तरह से कॉम्पैक्टली प्रेजेंट। एयर ब्लेडर क्या था? मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना कि छोटे छोटे इस तरह से एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? एयर को कंटेन करके रखते हैं, या तो रेस्पिरेशन करेंगे या फिर गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। ये काम ये करते हैं। तो ये हो गई एपिडर्मिस या मेरिस्टोडर्म। इसके बाद में आपको मिलता है कॉर्टेक्स। ये है कॉर्टेक्स की सेल्स, जो कि कैसी होती हैं? मेरिस्टोडर्म से थिक होती हैं। तो ये है कॉर्टेक्स, जो आपको पूरे में मिलेगा इस तरह से फैला हुआ।
ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कि आपको आप जब मैन एक्सिस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो आपको यही दिखा था, मेरिस्टोडर्म, आउटर लेयर एपिडर्मिस जिसे कह लीजिए, फिर ये था कॉर्टेक्स जिसकी लेयर कैसी थी, थिक थी, वल्कुट, फिर आपको मैन एक्सिस में क्या मिल रहा था, मेड्यूला, मज्जा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपको सेंटर में एक कैविटी मिलती है। इस कैविटी को मैं इस येलो कलर से डिनोट कर रही हूं। ये पूरी क्या है, सेंटर में कैविटी है, एक गुहा, एक होलो स्ट्रक्चर है। ये होता है होलो स्ट्रक्चर सेंटर में। कहां पर, सेंटर में। ये क्या करता है, यही है एयर ब्लेडर। जैसे हमारे अंदर प्रेजेंट होती है लंग्स में, जिन्हें आप क्या कहते हैं, एल्वुलाई। इसी तरह से इसके पास भी छोटे छोटे एयर ब्लेडर्स हैं जो कि होलो है सेंटर से, और इनका काम क्या है, गैसेस का एक्सचेंज करना या रेस्पिरेशन करना। तो ये है एयर ब्लेडर का स्ट्रक्चर। अब अगर आप मेरिस्टोडर्म की बात करें तो एज इट इज कॉम्पैक्ट है, ठीक है, और रेडियली इलोंगेटेड है, इस तरह से दीर्घित है। इसकी बात करें कॉर्टेक्स की तो 4 to 5 लेयर का है, थिक है सेल्स कंपैरेटिवली। मेरिस्टोडर्म जो कि चारों तरफ मेरिस्टोडर्म से घिरा हुआ है, और सेंटर में होता है एयर ब्लेडर या फिर कैविटी। सेंटर में होती है कैविटी जो कि एक होलो स्ट्रक्चर है, एयर कैविटी कहिएगा। इस तरह से ये एयर ब्लेडर का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक स्ट्रक्चर है जिसे देख लेते हैं। ये है कॉन्सेप्टिकल का। हमने वहां पर तो देख ही लिया था, लेकिन आपके अलग से बताया गया है तो इस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्टिकल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, आपको बाहर पहले ये सेल्स मिलेंगी, ठीक है, और यहां पर इनके नीचे की साइड में इस तरह से आपको एक सेल्स की लेयर मिलेगी जिससे कि पैराफाइसिस ऑरिजिनेट होते हैं। तो यहां से पैराफाइसिस ऑरिजिनेट होंगे इस तरह से। ये पैराफाइसिस क्या सिक्रेट करते थे, म्यूसिलेज का। तो यह है कॉन्सेप्टिकल का स्ट्रक्चर, जो कि पैराफाइसिस पतले पतले फिलामेंट हैं, यूनिसेरिएटली प्रेजेंट हैं। पैराफाइसिस क्या है, ये है पैराफाइसिस, जो कि यूनिसीरिएट, एक के ऊपर एक सेल्स होती हैं, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, और म्यूसिलेज को सिक्रेट करता है। इसके यहां पर जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाली जो सेल्स हैं
ये स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं बेसल मेरिस्टेम। बेसल मेरिस्टम, यहां से ये ऑरिजिनेट होते हैं पैराफाइसिस। ये जो पोर्शन है, ये जो ऐसे करके बनाया है पोर्शन, ये है ऑस्टियोल, छिद्र जिससे बाहर निकलते हैं ये छिद्र, एक तरह से पोर लाइक स्ट्रक्चर है। और ये है कॉन्सेप्टिकल। अगर इसने सिर्फ पैराफाइसिस को कंटेन करके रखा है तो इसे कहेंगे स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल। और अगर इसने पैराफाइसिस के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी कंटेन करा है तो इसे कहेंगे फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल। धानियां, उर्वर धानियां और ये स्टेराइल धानियां। ओके, इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, किसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए और कोई डाउट होए तो पूछ लीजिएगा।